साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूं वो क्लास 12 का मैथमेटिक्स है, यूपी बोर्ड NCERT बुक। हम लोगों ने चैप्टर आव्यूह का कुछ जानकारी प्राप्त किया और आज उसी के आगे के क्रम में आपको हम बताएंगे, वो है आव्यूहों का योग, आव्यूहों का योगफल। आव्यूहों का योगफल यानी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस तो सबसे पहले क्या है, दो आव्यूह कब जुड़ सकते हैं उसके लिए कंडीशन है। दो आव्यूह कब जुड़ेंगे उस कंडीशन को पहले जानना होगा, तभी दो आव्यूह जुड़ सकते हैं। तो कंडीशन क्या है, दो आव्यूहों का योगफल तभी परिभाषित है जब उनके क्रम समान हो। जब आव्यूहों के क्रम समान हो और योगफल आव्यूह में हमको क्या मिलेगा, उनके संगत अवयव जुड़ जाएंगे। एक बार फिर से गौर कीजिएगा, दो आव्यूहों का योग तभी परिभाषित है जब उनके क्रम समान हो और योगफल आव्यूह में उनके संगत अवयव जुड़ जाते हैं। बस इतना ही। दो या दो से अधिक आव्यूहों का योगफल, दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक आव्यूहों का योगफल, आव्यूहों का योगफल तभी परिभाषित है जब उनके क्रम समान हो, उनके आर्डर क्या हो, इक्वल हो। जब उनके क्रम समान हो, यानी जुड़ने के लिए आवश्यक क्या है कि दोनों आव्यूह के क्रम समान हो। और योगफल आव्यूह में हमें मिलने क्या वाला है, योगफल आव्यूह में, योगफल आव्यूह में उनके संगत अवयव जुड़ जाते हैं। योगफल आव्यूह में उनके संगत अवयव जुड़ जाते हैं। यानी बहुत ही आसान दो आव्यूहों को जोड़ना। तो देखिए, जैसे मैट्रिक्स आपका एग्जाम्पल है, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3 5 7 2 और मैट्रिक्स B आपको गिव है मैट्रिक्स ऑफ 3 4 -5 -6। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमें जोड़ना है, जुड़ जाएगा क्योंकि इसका क्रम क्या है, इस आव्यूह का क्रम है 2/2 का। इसमें दो पंक्ति है और दो स्तंभ है। तो आव्यूह का क्रम क्या होगा, पंक्ति बाई स्तंभ। आव्यूह का क्रम होगा, आव्यूह का क्रम, आव्यूह का क्रम क्या होगा, क्रम इज इक्वल टू पंक्ति बाई स्तंभ। यानी पहले पंक्तियों की संख्या लिखेंगे बाई, फिर स्तंभों की संख्या लिखेंगे, वही आव्यूह का क्रम हो जाएगा। तो इसमें दो पंक्ति है और दो ही स्तंभ है, तो इसका क्रम 2/2 है। और इसमें भी दो पंक्ति है और दो स्तंभ है, तो इसका भी क्रम 2/2 है। यानी यहाँ दोनों आव्यूहों का योग संभव है, क्योंकि दो आव्यूह को, दो या दो से अधिक आव्यूहों को तभी जोड़ा जा सकता है जब उनके क्रम समान हो। तो इनको जोड़ते हैं। तो देखिए, A प्लस B, आव्यूहों का योग क्या हो गया, A प्लस B। तो मैट्रिक्स A है 3 5 रो है, दूसरी रो है 7 2 प्लस मैट्रिक्स B है 3 4, दूसरी पंक्ति है -5 -6।
अब योगफल आव्यूह में क्या होता है, उनके संगत अवयव जुड़ जाते हैं। इन दोनों आव्यूहों को जोड़ लीजिए, यानी इनके संगत अवयवों को जोड़ लीजिए। तो 3 + 3 6 हो जाएगा, 5 + 4 9 हो जाएगा, 7 - 5 + 2 2 - 6 -4। यानी योगफल आव्यूह में क्या हुए, उनके संगत अवयव जुड़ गए। अब देखिए इनके प्रगुण को हम लिखते हैं। आव्यूहों के योगफल के प्रगुण। आव्यूहों के योगफल के प्रगुण। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो पहला प्रगुण क्या है, दो प्रगुण आप जान लीजिए। पहला क्या है, आव्यूहों का योगफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यानी आव्यूहों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। बहुत ही स्पष्ट है कि a + b दो आव्यूह हैं, अगर उनको जोड़ा जाएगा तो उनका योगफल वही आएगा जो आव्यूह b + a का आएगा। यानी आव्यूहों का योगफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। आव्यूहों का योगफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसलिए क्या होगा, a + b दो मैट्रिसेस हों तो a + b बराबर होगा b + a, पहला। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है आव्यूहों के योग का, आव्यूहों का योगफल साहचर्य नियम का भी पालन करता है। आव्यूहों का योगफल योग के साहचर्य नियम का भी पालन करता है। तो दूसरा क्या है, आव्यूहों का योगफल साहचर्य नियम का पालन करता है। साहचर्य नियम का पालन करता है। और ऐसा एक्सरसाइज में आपको प्रूफ करने के लिए भी दिया जा सकता है। तो साहचर्य नियम क्या है, इसके लिए आपको 3 आव्यूह लेना होगा, a, b और c। तो देखिए योगफल जो है साहचर्य नियम का पालन किस तरह करेगा, a + b + c = a + b + c। तो जाहिर सी बात है बराबर है, लेकिन साहचर्य नियम क्या होगा, a + b + c = a + b + c। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक, आव्यूहों का अंतर। नेक्स्ट टॉपिक है आव्यूहों का अंतर। आव्यूहों का अंतर, व्यकलन। तो देखिए 2 या 2 से अधिक आव्यूहों का अंतर तभी परिभाषित है जब उनके क्रम समान हो। यानी आव्यूहों के जुड़ने और घटने दोनों के लिए आवश्यक है कि आव्यूहों का क्रम समान हो प्यारे बच्चों। तो देखिए आव्यूहों 2 या 2 से अधिक आव्यूहों का अंतर तभी परिभाषित है जब उनके क्रम समान हो और अंतर आव्यूह में उनके संगत अवयव घट जाते हैं। तो ये इसका डिफिनीशन हो गया। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक आव्यूहों का योग, आव्यूहों का अंतर, आव्यूहों का अंतर तभी परिभाषित है
जब उनके क्रम समान हों, जब उनके क्रम समान हों। और अंतराव्यूह में क्या होगा? अंतराव्यूह में उनके संगत अवयव घट जाएंगे, उनके संगत अवयव घट जाएंगे। समझ में आ गया होगा। दो या दो से अधिक अवयवों को घटाया जा सकता है जब उनके क्रम समान हो। और अंतराव्यूह में क्या होगा? उनके संगत अवयव घट जाएंगे। प्यारे बच्चों, तो एग्जाम्पल के साथ लीजिए। एग्जाम्पल, मैट्रिक्स ए बराबर है A इज इक्वल टू 9 6 5 4 और मैट्रिक्स V इक्वल है 5 -7 -2 3। अब आपको अंतराव्यूह ज्ञात करना है। अंतराव्यूह यानी दो या दो से अधिक अवयवों का अंतर कब परिभाषित है? जब दोनों ही अवयवों का क्रम समान हो। दो या दो से अधिक जितने भी अवयव हों उनके क्रम समान हो तभी उनको घटाया जा सकता है। तो यहाँ देखिए इस अवयव का क्रम है 2/2, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, और यहाँ भी है 2/2, तो इनको घटाया जा सकता है। यानी a माइनस बी को भी ज्ञात कर सकते हैं, b माइनस ए को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए a माइनस बी क्या होगा? मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ऑफ 9 6 5 4 माइनस बी है 5 -7 -2 3। अब क्या होगा? अंतराव्यूह में इनके संगत अवयव घटेंगे। संगत अवयवों को घटा लीजिए। 9 में से 5 घटाइए, 4 आ जाएगा। 6 में से -7 घटाएंगे, तो यहाँ देखिए यहाँ माइनस होने की वजह से हमको घटाना है, यानी माइनस करना है। तो जब -7 यहाँ ऑलरेडी माइनस है और -7 आपको घटाना है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी 6 + 7 13 हो जाएगा। और 5 में से -2 को घटाना है तो चिन्ह चेंज होगा, तो 5 + 2 हो जाएगा 7, और 4 में से 3 माइनस कर दीजिए 1। यही आंसर हो जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक, अवयवों का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये बहुत ही मेन है और लगभग 80% अवयव इसी गुणनफल के माध्यम से जाना जा सकता है। तो देखिए अवयवों का गुणनफल कैसे किया जाएगा और किस दशा में दो अवयव का गुणा हो सकता है, ये सारी जानकारी है। अवयवों का गुणनफल यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो जैसे अवयवों के योगफल और अवयवों के अंतर के लिए कंडीशन था कि दोनों मतलब अवयवों के क्रम समान होने चाहिए, यहाँ भी अवयवों के गुणनफल के लिए भी आपके लिए शर्त होगी। क्या होगी? दो अवयवों का गुणनफल तभी परिभाषित है जब पहले अवयव में स्तंभ की संख्या और दूसरे अवयव के पंक्ति की संख्या बराबर हो। ध्यान दीजिएगा, दो अवयवों का गुणनफल तभी किया जा सकता है जब पहले अवयव में स्तंभ की संख्या और दूसरे अवयव की पंक्ति की संख्या बराबर हो। तो देखिए दो अवयवों का गुणनफल तभी परिभाषित है
जब पहले आव्यूह में स्तंभ की संख्या, पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। क्या है? दो आव्यूहों का गुणनफल तभी परिभाषित है जब पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, तभी दो आव्यूहों का गुणा किया जा सकता है, अन्यथा दो आव्यूहों का गुणनफल संभव नहीं है। तो देखिए, जैसे आपका आव्यूह ए है, आव्यूह ए का क्रम है, आव्यूह ए का क्रम m/n, यानी यम पंक्ति है और यन स्तंभ है। और आव्यूह v का क्रम है, आव्यूह v का क्रम ये है n/p। तो हम इस परिभाषा के अकॉर्डिंग, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या a और b आव्यूहों का गुणनफल है या नहीं, इसके लिए आइए देखते हैं। तो पहले आव्यूह a का क्रम क्या है? m/n। दूसरे आव्यूह v का क्रम क्या है? n/p। अब ध्यान दीजिए, दो आव्यूहों का गुणनफल तभी परिभाषित है जब पहले आव्यूह में स्तंभ की संख्या, तो आव्यूह a, जैसे हमें AB निकालना हो तो क्या ये पॉसिबल है? तो आव्यूह a पहले है, तो आव्यूह a में स्तंभ की संख्या n और पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह यानी आव्यूह v के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, तभी गुणा किया जा सकता है। तो यानी AB तभी ज्ञात किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिए, पहले आव्यूह एक में स्तंभों की संख्या n है, दूसरे आव्यूह b में पंक्तियों की संख्या n है, यानी पहले एक आव्यूह a के स्तंभों की संख्या आव्यूह v की पंक्तियों की संख्या के बराबर है, यानी हम AB फाइंड आउट कर सकते हैं डेफिनेशन से, क्योंकि ए के स्तंभों की संख्या b की पंक्तियों की संख्या के बराबर है। और अगर AB हमें मिलेगा तो हम पहले से ही ये जान जाएंगे कि AB किस क्रम का हमें मिलने वाला है। वो कैसे? आव्यूह AB का क्रम, अब AB तो फाइंड आउट किया जा सकता है, BA नहीं, क्योंकि अगर हम BA का मल्टीप्लाई करते हैं B इंटू A का, तो B के स्तंभों की संख्या कितनी है? P, और A के पंक्तियों की संख्या कितनी है? M, यानी कि इक्वल नहीं है। तो BA यहाँ संभव नहीं है, AB संभव है, BA संभव नहीं है। हाँ, तो आव्यूह AB का क्रम क्या होगा? आव्यूह AB का क्रम होगा पहले आव्यूह की पंक्ति m/, दूसरे आव्यूह का स्तंभ p। ये हो गया प्यारे बच्चे। हाँ, एग्जाम्पल देखिए, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू सपोज कर लीजिए 1 2 5 3 4 6। अब इसका क्रम देखिए, स्पष्ट दिख रहा है, इसमें दो पंक्ति है और स्तंभ 1 2 3, 3 स्तंभ हैं, तो इसका क्रम हो गया 2/3। और एक दूसरा आव्यूह V लीजिए, B इज इक्वल टू हो गया 4 0 2 1 1 5। अब इसका क्रम देखिए, पंक्ति 1
तो 3, स्तंभ 1 2। तो इसका क्रम क्या होगा? पंक्ति बाई स्तंभ, पंक्ति है 3 बाई स्तंभ है 2। तो A इंटू V यहाँ ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि आव्यूह A का स्तंभ और B की आव्यूह V की पंक्ति बराबर है। और जो हमें मिलेगा वो किसका मिलेगा? 2/2 क्रम का आव्यूह मिलेगा। तो हमें यहाँ ये समझना है कि आव्यूहों का गुणा किस प्रकार किया जाता है। तो देखिए AB इज इक्वल टू A है मैट्रिक्स ऑफ 1 2 5 3 4 6 इंटू मैट्रिक्स भी है 4 0 2 1 1 5। अब देखिए आव्यूह के गुणा को कहते हैं पंक्ति गुणे स्तंभ का गुणा। आव्यूह के गुणा को कहते हैं आव्यूह का गुणनफल। आव्यूह का गुणनफल होता है पंक्ति गुणे स्तंभ का गुणा। पंक्ति गुणे स्तंभ का गुणा। आव्यूह का गुणा क्या कहलाता है? पंक्ति गुणे स्तंभ का गुणा। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आव्यूह के गुणनफल को कहते हैं पंक्ति गुणे स्तंभ का गुणा। यानी पहले पंक्ति होगा उसके बाद स्तंभ होगा। यानी जब भी हम आव्यूह का गुणा कर रहे होंगे तो पहले आव्यूह का पंक्ति होगा और दूसरे आव्यूह का स्तंभ होगा। जैसे यहाँ पे पहले आव्यूह का पंक्ति होगा और दूसरे आव्यूह का स्तंभ होगा। यानी पहले आव्यूह में स्तंभ का कोई रोल नहीं होगा और दूसरे आव्यूह में पंक्ति का कोई रोल नहीं होगा। इसीलिए आव्यूह के गुणनफल को कहते हैं पंक्ति गुणे स्तंभ का गुणा। यानी पहले आव्यूह में पंक्ति का रोल होगा केवल और दूसरे आव्यूह में स्तंभ का रोल होगा। तो देखिए कैसे गुणा करते हैं। पहले आव्यूह की पहली पंक्ति जिसके अवयव हैं 1 2 5, ये अंडरलाइन हो गया। अब हम गुणा कैसे करेंगे? 2/2 क्रम का हमको मिलेगा आव्यूह, ये भी पता है। तो हम पहले आव्यूह की पहली पंक्ति का गुणा जब भी हम दूसरे आव्यूह में करने जाएंगे तो उसके स्तंभ में करेंगे, क्योंकि आव्यूह का गुणनफल अभी आपको बताया गया क्या कहते हैं? पंक्ति गुणे स्तंभ का गुणा। तो इसकी पहली पंक्ति का गुणा हम दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ देंगे। और ऐसा जब हम कर देंगे तो हमें गुणनफल आव्यूह में पहली पंक्ति का पहला अवयव यहाँ मिल जाएगा। अब देखिए, अब हम पहले आव्यूह के पहले पंक्ति का ही गुणा दूसरे आव्यूह में जैसे एंट्री करेंगे स्तंभ आ जाएगा। तो पहले आव्यूह के पहले पंक्ति का ही गुणा दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे। और ऐसा करने पे हमें क्या मिलेगा? गुणनफल आव्यूह में पहली पंक्ति का दूसरा अवयव मिल जाएगा। तो अब इसमें दूसरे आव्यूह में स्तंभ खत्म हो गया, 2 ही स्तंभ था। तो अब हमें हमारा यहाँ पहले पंक्ति का रोल भी खत्म हो गया, पहले पंक्ति का गुणनफल आव्यूह हमें प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे? पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति को लेंगे और उसी क्रिया को हम दोहरा देंगे। किस तरह? जब हम दूसरी पंक्ति को लेंगे पहले आव्यूह के तो दूसरे आव्यूह के स्तंभों में एंट्री मारेंगे। तो पहले आव्यूह के दूसरी पंक्ति का गुणा हम दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ देंगे। तो हमें गुणनफल आव्यूह में दूसरी पंक्ति का पहला अवयव मिल जाएगा। और दूसरी पंक्ति का ही गुणा जब हम दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे तो गुणनफल आव्यूह में दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव प्राप्त हो जाएगा और इसी के साथ 2/2 का मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आइए इसको करते हैं। तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ
अब पहले आव्यूह के पहले पंक्ति को लेंगे और इसका गुणा दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के संगत अवयवों में करके जोड़ेंगे। संगत अवयवों का मतलब 1 × 4 प्लस, अब इसका गुणा इसमें होगा, पंक्ति ये होगा, पहला स्तंभ होगा, पहली पंक्ति का गुणा दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे। तो 2 × 2 प्लस 5 × 1, ये पहला अवयव आ जाएगा ऐसा करने से। अब पहली पंक्ति का ही गुणा, पहले आव्यूह के पहली पंक्ति का ही गुणा दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, गुणा करने के बाद जोड़ना है संगत अवयव। 1 × 0 प्लस 2 × 1 प्लस 5 × 5। अब स्तंभ खत्म हो गया तो पहली पंक्ति का रोल, पहले आव्यूह की पहली पंक्ति का रोल खत्म हो गया और गुणनफल आव्यूह की पहली पंक्ति हमें प्राप्त भी हो गई। अब आइए आव्यूह ए के दूसरे पंक्ति को लेंगे, यानी पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति को लेंगे और यही क्रिया हम दोहरा देंगे। यानी इसका गुणा हम दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ते हैं। तो ये होगा 3 × 4 प्लस 4 × 2 प्लस 6 × 1, और पहले आव्यूह की पहली पंक्ति का ही गुणा दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ देंगे। तो हमें गुणनफल आव्यूह की दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव मिलेगा और वो होगा 3 × 0 प्लस 4 × 1 प्लस 6 × 5। अब आइए इसका रिजल्ट लेते हैं। तो आव्यूह ए बी क्या हो जाएगा, आव्यूह ए बी होगा मैट्रिक्स 4 × 4 प्लस 2 दूनी 4, 4 4 8 हो गया, 8 प्लस 5 × 5, 8 5 13 हो गया। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 0 हो गया, 2 × 2 प्लस 25, 25 और 2 जुड़ के हो गया 27। आइए दूसरी पंक्ति में भी सॉल्व करते हैं इसको। 3 चौक 12 प्लस 4 दूनी 8, 12 और 8 जुड़ के 20 हो गया, प्लस 6, 20 6 26। आइए यहाँ पे ये तो 0 हो गया, 4 × 4 प्लस 6 पंचे 30, 30 और 4 जुड़ के 34 हो गया। और आपको गुणनफल आव्यूह ए बी 2/2 का प्राप्त हो गया। यही आंसर हो गया। तो ये था आव्यूहों का गुणनफल, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आगे के भी सलूशन आपको निरंतर मिलते रहें इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।